ये कहते हैं कि हाँ जी, मेरे फ़ोन में सारी डॉक्यूमेंट्स जो भी एविडेंस है मेरे, वो मेरे फ़ोन में मैं सारी चीज़ें लेके आता हूँ। उसी दोनों फ़ोन कहीं न कहीं रिस्टोर होते हैं, ठीक? और रिस्टोर होने के बाद जो भी उसमें डाटा थी, कुछ मतलब नहीं बचती, ये पहुँचते हैं थाने पे, मैटर कुछ अलग हो जाता है। इनके पास एक अल्ट्रा S25 फ़ोन था और एक S23 फ़ोन था सैमसंग के। यहाँ कोई एसएचओ या दरोगा के जो भी आती कि भाई आप आ क्यों नहीं रहे हो, इतना लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी आओ। विपक्ष पार्टी आके बैठी हुई में भौजी से यानी गोरखपुरिया भौजी से आके रनी कौशल मिलने गए थे और भौजी ने कहीं ना कहीं उत्साहित उनको टाइम दे पाया तो ये लोग कहीं ना कहीं गाली गलौज करने का पूरा प्रोसेस किए, कोशिश किए, दिए भी, ठीक। तो इनकी भी नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भाई अनिल दुबे। दोस्तों, आर के रजनी कौशल और रूप तारा ब्लॉग्स का आप लोगों ने देखा, जम के कंट्रोवर्सी चली, ताबड़तोड़ चली। आखिरकार आर के रजनी कौशल रूप तारा ब्लॉग से माफ़ी क्यों मांगे? क्या आर के रजनी कौशल के पास कोई एविडेंस नहीं था? एविडेंस नहीं था तो इतना बड़ा आरोप क्यों? वीडियो क्यों आर के रजनी कौशल को डिलीट करनी पड़ी? तमाम चीज़ों के ऊपर दोस्तों आज बात करते हैं और आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, होता क्या है, फेसबुक पेज जो आर के रजनी कौशल खरीदे थे विकास बारूद के थ्रू, यानी रूप तारा के हस्बैंड विकास बारूद के थ्रू जो पेज खरीदे थे इन्होंने 10 या 11-12 हज़ार रुपये करीबन कन्फर्म, ये लोग खुद ही नहीं बता रहे हैं कि वो पेज कितने में बेचा गया था, वो पेज कितने में खरीदा गया था। तो करीबन 12-13 हज़ार रुपये में वो पेज एक कहीं ना कहीं खरीदा जाता है। आर के रजनी कौशल खरीदते हैं विकास बारूद से, रूप तारा ब्लॉग से। जब वो पेज दोस्तों खरीदते तो उसमें पे आउट का कोई मामला था जो कि उतनी समय आर के रजनी कौशल ने भी देखे थे और दिखाने वाले विकास बारूद हैं। और पेज किसका था? विकास बारूद के तरफ से ये बातें रखी जा रही है कि पेज ना तो मेरा था और किसी थर्ड पार्टी था और ग्रुप में वो पेज आया था और हमारे थ्रू जो है बिका पेज। और आर के रजनी कौशल खरीदे करीबन 7 से 8 महीना करीबन हो गया उस पेज को खरीदे हुए। जब आर के रजनी कौशल यानी रजनी कौशल उस चैनल पर यानी पेज पर काम करते हैं दोस्तों, मामला जब उस पर कुछ पैसे, उस पर कुछ डॉलर बनते हैं, वो कहीं ना कहीं अटक जाता है। उसके बाद 2 या 3 बार इन्होंने संपर्क करने की कोशिश करते हैं रूप तारा ब्लॉग से। और आप लोग को शायद पता होगा कि आप लोग देख रहे हैं को बंदा इतनी समय नेपाल में था कहीं गाने होने को शूट को लेकर, तो 2 एक बार इनकी बातें हुई तो नहीं टाइम दे पाया तो ये लोग कहीं ना कहीं गाली गलौज करने का पूरा प्रोसेस किए, कोशिश किए, दिए भी, ठीक। तो इनकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है भाई। पैसे की बात थी तो सामने आज नहीं तो कल बंदा आता, बैठ के अपना जो भी मामला था देख लेते क्या था क्या नहीं था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब बहुत लोगों का कमेंट, बहुत लोगों की वीडियो ऐसी भी देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में भौजी से यानी गोरखपुरिया भौजी से आर के रजनी कौशल मिलने गए थे और भौजी ने कहीं ना कहीं उत्साहित इनको किया, ये भी चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन इस सारी चीज़ें दोस्तों बात की है, दुनिया स्वतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकती है किसी को। दोस्तों, विकास बारूद ने वहीं कहीं ना कहीं FIR दर्ज करवाते हैं इनको जाके आर के रजनी कौशल के ऊपर। आर के रजनी कौशल जब थाने में पहुँचते हैं तो इनके पास एक कॉल आती है, यहाँ कोई एसएचओ या दरोगा के जो भी आती कि भाई आप आ क्यों नहीं रहे हो, इतना लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी आओ। विपक्ष पार्टी आके बैठी हुई है, वेट कर रही है। तो ये कहते हैं ठीक है साहब, मैं आ रहा हूँ। तो सामने वाले जो भी साहब थे, कर्मचारी थे थाने के, वो भी पूछते हैं कि जो भी आपके एविडेंस थे वो कहाँ हैं, लेके आ रहे हो ना? तो रजनी कौशल ये कहते हैं, कौशल भाई ये कहते हैं कि हाँ जी, मेरे फ़ोन में सारी डॉक्यूमेंट्स जो भी एविडेंस है मेरे, वो मेरे फ़ोन में मैं सारी चीज़ें लेके आता हूँ। उसी के कुछ ही देर बाद दोस्तों, थाने पहुंचने से पहले जब कौशल और रजनी पहुंचते हैं थाने पे, मैटर कुछ अलग हो जाता है। इनके पास एक अल्ट्रा S25 फ़ोन था और एक S23 फ़ोन था, सैमसंग के ही दोनों ही फ़ोन थे। और दोनों फ़ोन कहीं ना कहीं रिस्टोर होते हैं, ठीक। और रिस्टोर होने के बाद जो भी उसमें डाटा थी, कुछ मतलब नहीं बचती है, 0-0 खाली हो जाता फ़ोन दोनों को दोनों। तो इस सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि ऐसे कैसे हुआ। कौशल भाई का ये भी कहीं ना कहीं कहना कि दोस्तों ये मेरे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, मेरे पल्ले खुद नहीं पड़ रहा है कि मेरा दोनों एक नहीं दोनों फ़ोन रिस्टोर कहीं ना कहीं हो जाता है। फिर उसके बाद ये जब थाने में पहुंचते हैं, विपक्ष पार्टी यानी रूप तारा ब्लॉग्स, उनके हस्बैंड जी वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो ये सारी बातें रखी जाती है कि भाई जो भी आपके पास एविडेंस मेरे खिलाफ़ है वो आप प्रूफ करो, सामने दिखाओ कि हाँ पे आउट मैंने अपना लगाया था और हमारे अकाउंट में जो भी आपके 70,000 अमाउंट की रकम थी वो मेरे अकाउंट में रिलीज़ की गई है। 3 बेचारे के पास यानी आर के रजनी कौशल के पास कोई एविडेंस नहीं था। ये वहाँ मजबूर और लाचार हो जाते हैं, जहाँ तक कि इनका कहना है वहाँ ये लाचार हो जाते हैं, इनके पास कुछ नहीं था।
फिर प्रोसेस कहीं आगे चलता, ये कह रहे हैं कि जो भी मैंने शासन प्रशासन को, कोई हमारे चैनल पे पीछे स्ट्राइक आई थी तो उसमें मैंने शासन प्रशासन से बहुत मदद मांगी थी, वहाँ से मुझे कोई मदद नहीं मिला, ना तो कोई सपोर्ट मिला। फिर मैंने शासन प्रशासन आके चटवैया चाटने वाला कोई ऐसे लिंगबजों का प्रयोग किया था, तो भी बातें वहाँ रखी गई थी। जो भी ताना प्रभारी थे, वहाँ के सचिव थे, दरोगा थे, उनको कहीं ना कहीं बुरा लगता है, ये भी लोग उत्साहित करते हैं कि ऐसी चीज़ें बोलते हैं, तो वहाँ से भी इनको कहीं ना कहीं परेशान किया जाता है, ट्रोल किया जाता है आर के रजनी कौशल को। तो बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता है आर के रजनी कौशल को, यानी रजनी और कौशल के पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता कि इस मामले में किया तो क्या किया जाए, क्योंकि एविडेंस दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब वो नहीं, हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या कोई भी हो, ठीक है। तो मामला वहाँ पहुँचता, फिर मामला आता सुलह सपाटे तक, आपस में दोनों आदमी का सुलह सपाटा वहाँ होता है। और ये भी होता है कि जो भी वीडियो आप बनाए हो, 2, 3, 4, 5 या जो भी आपके जितनी भी वीडियो मेरे खिलाफ गाली गलौज जो भी वीडियो आपके चैनल पे अपलोड हुई है, वो भी कहीं ना कहीं डिलीट करने का डिमांड रूप तारा ब्लॉग्स करते हैं कि भाई जो भी हमारे खिलाफ आपने वीडियोस डाला है उसको डिलीट करना पड़ेगा। अब बाकायदा स्टैंप लाया जाता, उसके स्टैंप के साथ लिखा पढ़ी होता, कानूनी प्रक्रिया जो भी पेश होती है, सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद दोस्तों मामला वहीं कहीं ना कहीं और थोड़ा सा संगीन हो जाता है कि कहीं विकास बारूद कुछ पुष्पा झुकेगा नहीं वाला डायलॉग मार देते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को बुरा लगता है। और भाई क्यों लगता है, किस लिए लगता है, ये तो सामने वाला ही समझेगा। भाई उस बंदे के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला तो उस अपनी कॉलर तो टाइट करेगा, कोई भी हो, ठीक है, मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, हमारे खिलाफ किसी के पास कोई एविडेंस नहीं मिलेगा तो हम अपनी कॉलर टाइट करेंगे, उस चाहे कोई भी हो। तो बंदे ने यही किया था कि हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो भाई पुष्पाराज झुकेगा नहीं कभी साला, ऐसा उन्होंने कुछ बोला था। तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं वाद विवाद और ही बढ़ गया। और उसमें कोई संस्कार की बातें जो करी थी, किए थे विकास बारूद जी, रूप तारा के हस्बैंड, संस्कार की बातें करते हैं कि हमारी वाइफ जो अच्छे खानदान की बिटिया, अच्छे खानदान की बहू है। तो उसमें रजनी जी कोई भौजी या कौन सी भौजी का नाम लेती हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं विकास बारूद यानी रूप तारा के हस्बैंड जी ये भी कहते हैं कि भौजी भौजा का बात छोड़ो, जो भी अपनी पर्सनल हमारी और अपनी बात करो। ये भी बात कहीं ना कहीं जायज़ ही थी अपनी जगह पे। जब दो पक्ष की बात हो रही है तो तीसरे का कोई उसमें इंटरफेयर करने का मतलब ही नहीं है। आप लोग अपना मामला देखो, जो तीसरे का है वो बाकी बात की बातें हैं। दोस्तों जब तीसरे का मामला आता तो वहीं कहीं ना कहीं एक आग और लग जाती है, अचानक बिना पेट्रोल से भी ज़्यादा हाई क्वालिटी का आग लगती है। दोस्तों हमने कल अपनी भौजी की भी वीडियो देखा, जिसका मैं बहुत प्यारा और लाडला देवर हूँ, गुरुप्रिया भौजी का, उनकी भी वीडियो देखता हूँ तो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फायर हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें उन्होंने बोला, हमारी जो भौजी हैं। और भौजी का दोस्तों ये भी कहना कि जो आर के रजनी कौशल के 2 फ़ोन थे, दोनों में एविडेंस यानी डॉक्यूमेंट थे, दोनों रीस्टोर कैसे हुए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। भौजी का ये भी कहीं ना कहीं कहना दोस्तों, बहुत बड़ा हैंकर विकास बारूद है, ठीक। और जीमेल के थ्रू, इनकी जीमेल कहीं ना कहीं इनके पास लॉगिन थी, आर के रजनी कौशल की जो भी जीमेल थी, ये विकास बारूद के यानी रूप तारा के हस्बैंड के पास लॉगिन थी। और जीमेल के थ्रू दोनों के दोनों जो फ़ोन थे रिस्टोर किए गए। ये कहाँ तक सत्य है, या तो भौजी भाई बता सकती हैं, या तो आर के रजनी कौशल बता सकते हैं, या तो विकास बारूद रूप तारा के हस्बैंड बता सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का मैटर इसमें तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि जीमेल से। अभी हो भी सकता है कि जिस चीज़ के बारे में जानकारी ना रहे तो उस पर कहीं ना कहीं पुष्टि नहीं करना चाहिए। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ। तो मेरा कहना इस वीडियो के बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, ठीक है, आपके पास कोई एविडेंस है या नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ें गलत होती हैं तो सही भी होती हैं, गलतियां इंसान से होती है, बकिया जानवरों से नहीं होती है। तो जो भी आपका मामला था गाली गलौज वाला, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत था। और विकास बारूद आज से करीबन 12-13 महीना से आपके गोरखपुर संत कबीर नगर खलीलाबाद में खूंटा गाड़ के बंदा बैठा हुआ है। तो नेपाल गया था, शूट पे गया, तो आज नहीं कल तो आता ही आता। उस समय ये चीज़ें बैठ के आप बात कर लेते, जो भी मामला था शासन प्रशासन के सामने रख देता। हाँ, आपने वीडियो भी बनाया होता तो एक लहजे में बनाया होता, गाली गलौज दे के वीडियो बना के, और आपने क्या सामने वाले को दिखाने की कोशिश किया। लास्ट में आपने राधा राज को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया था, उनसे भी आपने माफ़ी मांगी, विकास बारूद से भी कहीं ना कहीं माफ़ी मांगी। तो इससे आपको हुआ क्या, 2,000, 10,000, 5,000 जो भी नुकसान हुए वो भी आपके हुए, तीसरे के नहीं हुए, क्या मिला इससे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है
तो उस चीज़ को समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह आप लोग को रहना, मिल के काम करना है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। गाली गलौज नहीं करना चाहिए। गाली गलौज से क्या मिलता? कुछ नहीं मेरे हिसाब से मिलता। हाँ, एक है कि अपने हालांकि दिल की भड़ास निकल जाती है, दिल को 1 मिनट के लिए सुकून मिल जाता है, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि कुछ नहीं मिलता। तो बाकी क्या है, और रजनी जी की चलो ठीक है, विकास बारूद को या रूप तारा को इन्होंने गाली दी, चलो 1 मिनट के लिए वहाँ भी इन लोगों का आपस का पर्सनल मैटर था, गाली गलौज किए। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं पिछले भी वीडियो में बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे बुरा ये चीज़ें लगती हैं कि जो व्यूअर थे, कमेंट कर रहे हैं, उनको भी इन्होंने रेला, दबा के रेला, बल्ली बराबर रेला। भाई व्यूअर हैं, वो अपनी प्रक्रिया देंगे, स्वतंत्र हैं, कुछ नहीं आप कर सकती हो। गाली दे के आप अपने जुबान गंदी कर सकती हो, लेकिन व्यूअर हैं, अपनी प्रक्रिया वो देंगे, स्वतंत्र है। हाँ, आपको कमेंट नहीं चाहिए तो कमेंट बंद कर दिया करो, ठीक। या सामने वाले के लिए वीडियो बनाती है तो पर्सनली उसके लिए वीडियो व्हाट्सएप पे या कहीं भी मेल के थ्रू भेज सकती हो दिखाने के लिए। सोशल मीडिया पर अपलोड करोगी तो लोग देखेंगे, अपनी प्रक्रिया देंगे। तो बाकी दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी अपनी प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी तो एक भाई के लिए लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।